अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम फरमान इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन मोहतरम, कल के प्रोग्राम में हमने सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 89 से सूरा ख़त्म तक और सूरतुन नहल की इब्तदाई 27 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस प्रोग्राम में सूरतुन नहल की आयत नंबर 28 से 60 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें तौहीद यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के एक होने के मुताल्लिक़ कई दलीलें सुने और उन आयतों में यह भी मालूम किया गया कि नाफरमान लोगों को क़ियामत के रोज़ किस तरह ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों में नाफरमान और फरमाबरदार दोनों तरह के बंदों के बारे में बयान किया गया है। पहले नाफरमान बंदों के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया गया कि जब फरिश्ते उनके पास रूहें निकालने के लिए आते हैं जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया। अपने आप पर जुल्म करने का मतलब यह है कि जब इंसान किसी दूसरे शख्स को तकलीफ़ देता है या फिर उस पर जुल्म करता है या फिर कोई गुनाह करता है तो इसका वबाल और इसका अंजाम उसी पर होता है और उस गुनाह की जो सज़ा मुकर्रर की गई है उसको ज़रूर दी जाती है। अलगर जब फरिश्ते उन नाफरमान बंदों के पास रूह निकालने के लिए आते हैं तो वो बज़ाहिर अपने आप को इताअत गुजार और फरमाबरदार बनाते हैं और ये कहते हैं कि हम बुराई जानते ही नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन लोगों से यह इरशाद फरमाता है कि बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तामलून, हाँ क्यों नहीं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जानता है जो कुछ तुम किया करते थे। और उस वक्त यानी क़यामत के रोज़ नाफरमान बंदों से यह कहा जाएगा कि दोज़ख के दरवाज़ों से तुम हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। तो नाज़रीन मुहतरम, इसी तरीके से दीगर आयतों में फरमाबरदार बंदों के बारे में बयान किया गया। रिवायत में उनकी यानी मोमिन बंदे की रूह निकालने की कैफियत बयान की गई कि जब मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता मोमिन बंदे की रूह कब्ज़ करने के लिए आता है तो उससे ये कहता है कि ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह का तुझ पर सलाम हो और साथ ही साथ मेरा भी सलाम हो। तो आइए नाजरीन, इसी के मुताल्लिक़ और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुन नहल की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम फ़अल्क़ौस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सूअ बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तअमलून। फिर वो काफिर लोग सुलह का पैगाम डालेंगे कि हम तो कोई बुरा काम नहीं करते थे। क्यों नहीं, बेशक अल्लाह ताला को तुम्हारे सब अमाल की पूरी खबर है। फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फलबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन वक़ील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू खैरा लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुन्या हसनह वलदारुल आखिरति खैर वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन। तो जहन्नुम के दरवाज़ों में से दाखिल हो जाओ, उसमें हमेशा हमेशा को रहो। गरज मुतकब्बर करने वालों का वो बुरा ठिकाना है। और जो लोग शिर्क से बचते हैं उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या चीज़ नाजिल फरमाई है। वो कहते हैं कि बड़ी खैर नाजिल फरमाई है। जिन लोगों ने नेक काम किए हैं उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आलम आखिरत में तो और ज़्यादा बेहतर है। और वाकई वो शिर्क से बचने वालों का अच्छा घर है।
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون। वो घर हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें ये दाखिल होंगे। उन बागों के नीचे से नहरें जारी होंगी। जिस चीज़ को उनका जी चाहेगा वहाँ उनको मिलेगी। इसी तरह का इवज़ अल्लाह ताला सब शिर्क से बचने वालों को देगा जिनकी रूह फरिश्ते इस हालत में कब्ज़ करते हैं कि वो पाक होते हैं और कहते जाते हैं सलामुन अलैकुम, तुम जन्नत में चले जाना अपने अमाल के सबब। हल यंज़ुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय अम्रु रब्बिक कज़ालिक फ़अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। क्या ये लोग इसी बात के मुंतज़िर हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं या आपके परवरदिगार का हुक्म आ जाए? ऐसा ही उनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी किया था और उन पर अल्लाह ताला ने ज़रा जुल्म नहीं किया, लेकिन वो आप ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। वक़ाल الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين। आखिर उनके अमाल बद की उनको सजाएं मिलीं और जिस अजाब पर वो हंसते थे उनको उसी ने आन घेरा। और मुशरिक लोग यूँ कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो उसके सिवा किसी चीज़ की ना हम इबादत करते और ना हमारे बाप दादा और ना हम उसके बिदून हुक्म के किसी चीज़ को हराम कह सकते। जो लोग उनसे पहले हुए हैं ऐसी ही हरकत उन्होंने भी की थी। सो पैगम्बरों के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ साफ पहुँचा देना है। प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुन नहल की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। फ़िलहाल हम लेते हैं यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। IBS टेक्निक के बारे में हमने बहुत न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए।
मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। नाजरीन मुहतरम, जैसा कि हम जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को हक़ व सच्चाई का रास्ता बतलाया और उनको जुल्म, हठधर्मी और गैर इंसानी काम छोड़कर अल्लाह के रहमत और बरकत वाले दीन की तरफ आने के लिए इरशाद फरमाया, तो अब उनमें जिन्हें अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साला मक्की ज़िंदगी उनके ईमान, अक़ीदे और अमाल की इस्लाह फरमाते गए। अब जो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किए तो उनको तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा के लिए हिजरत फरमाए तो आपके साथ जो ईमान वाले थे वो भी साथ थे, तो उन पर मक्का के जालिम सरदार तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते रहे और मशक्क़तों में डालते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो ईमान वाले कभी दीन के रास्ते को नहीं छोड़े। तो ऐसे जानिसार लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुन नहल की आयत नंबर 41 में बयान फरमाया है कि ये वो जानिसार सहाबा इकराम है जिन्होंने अल्लाह के लिए हिजरत की और अल्लाह के लिए अपने माल, अपने घर और दौलत और तिजारत को छोड़ दिए, यहां तक कि ये लोग अपने नाफरमान और जालिम रिश्तेदारों से ताल्लुक को भी तोड़ लिया है। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया है कि इनके लिए दुनिया में भी बेहतरीन हिस्सा है और आखिरत में तो अजर अजीम और सवाब भी बहुत बड़ा है। तो आइए नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुन नहल की तिलावत और उसका तर्जमा। वलक़द बअस्ना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालह फसीरू फिल अर्दि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। और हम हर उम्मत में कोई ना कोई पैगंबर भेजते रहे हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो और शैतान से बचते रहो। तो उनमें से बाज़े वो हुए हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी और बाज़े उनमें वो हुए जिन पर गुमराही का सबूत हो गया। तो अच्छा ज़मीन में चलो फिरो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन। वअक़समू बिल्लाहि जहद अयमानिहिम ला यबअथुल्लाहु मन यमूत बला वअदन अलैहि हक़्क़न वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। उनके राह रास्त पर आने की अगर आपको तमन्ना हो तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को हिदायत नहीं करता जिसको गुमराह करता है, उनका कोई हिमायती ना होगा।
और ये लोग बड़े जोर लगा लगा कर अल्लाह की कस्में खाते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह उसको दोबारा ज़िंदा न करेगा। क्यों नहीं ज़िंदा करेगा? इस वादे को तो उसने यानी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लाजिम कर रखा है, लेकिन अक्सर लोग यकीन नहीं लाते। लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फ़ीहि वलियअलम الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ताकि जिस चीज़ में ये लोग इख्तिलाफ किया करते थे उनके रूबरू उसका इजहार कर दे और ताकि काफिर लोग यकीन कर लें कि वाकई वही झूठे थे। हम जिस चीज़ को चाहते हैं बस उससे हमारा इतना ही कहना होता है कि तू हो जा, बस वो हो जाती है। वल्लज़ीन हाजरू फिल्लाहि मिन बअद मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसनह वलअज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। और जिन लोगों ने अल्लाह के वास्ते अपना वतन छोड़ दिया बाद इसके कि उन पर जुल्म किया गया, हम उनको दुनिया में ज़रूर अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का सवाब बदरजहा बड़ा है, काश उनको खबर होती। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून वमा अर्सलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। वो ऐसे हैं जो सब्र करते हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं, और हमने आपके कब्ल सिर्फ आदमी ही रसूल बनाकर मोजज़ात और किताबें देकर भेजे हैं कि हम उन पर वही भेजा करते थे। सो अगर तुमको इल्म नहीं तो अहले इल्म से पूछ देखो। बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। और आप पर भी ये कुरान उतारा है ताकि जो मज़ामीन लोगों के पास भेजे गए उनको आप उनसे जाहिर कर दें और ताकि वो फिक्र किया करें। अफ़अमिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यिआति अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्द أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين। जो लोग बुरी बुरी तदबीरें करते हैं, क्या ऐसे लोग फिर भी इस बात से बेफिक्र हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़मीन में धंसा दे या उन पर ऐसे मौके से अजाब आ पड़े जहाँ से उनको गुमान भी ना हो या उनको चलते फिरते पकड़े? सो ये लोग खुदा को हरगिज़ हरा नहीं सकते। औ यअख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़ फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। अवलम यरौ इला मा ख़लक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनि वश्शमाइलि सुज्जदन लिल्लाह والشمائل سجدا
سجدا لله وهم داخرون। या उनको घटाते घटाते पकड़ ले तो तुम्हारा रब शफीक और मेहरबान है। क्या उन लोगों ने अल्लाह की उन पैदा की हुई चीज़ों को नहीं देखा जिनके साए कभी एक तरफ को और कभी दूसरी तरफ को इस तौर पर झुक जाते हैं कि अल्लाह के ताबे हैं और वो चीज़ें भी आजिज़ हैं। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जो है मुंबई के बादशाह का 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप भारत। नाज़रीन मोहतरम, सूरतुन नहल की आयत नंबर 50 में कुरान पाक का तीसरा सजदा है और इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि ऐ लोगो तुम मुझ ही से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने से बचो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का अज़ाब बेइंतहा सख्त है। जबकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईमान वालों की शान बयान फरमाते हुए यह इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जो ईमान वाले हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो नाज़रीन, हम सब पर यह ज़रूरी है कि हम भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले बंदों की फहरिस्त में शामिल हो जाएं। तो आइए नाज़रीन, सूरतुन नहल के आज के बाकी आयतों के इरशादात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون। और अल्लाह ही की मुती हैं जितनी चीज़ें चलने वाली आसमानों में और ज़मीन में मौजूद हैं, और बिलखुसूस फरिश्ते, और वो तकब्बुर नहीं करते। यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तख़िज़ू इलाहैनि इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहु वाहिदुन फ़इय्याय फ़रहबून। वो अपने रब से डरते हैं जो कि उन पर बालादस्त है, और उनको जो कुछ हुक्म किया जाता है वो उसको करते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दो माबूद मत बनाओ, बस एक माबूद वही है, तो तुम लोग खास मुझ ही से डरा करो। वलहु मा फिस समावाति वल अर्दि वलहुद्दीनु वासिबा अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाहि सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फ़इलैहि तजअरून। और उसी की हैं सब चीज़ें जो कुछ के आसमानों में और ज़मीन में हैं, और लाजमी तौर पर अताअत बजा लाना उसी का हक़ है। तो क्या फिर भी अल्लाह के सिवा औरों से डरते हो? और तुम्हारे पास जो कुछ भी नेमत है वो सब अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब तुमको तकलीफ़ पहुँचती है तो उसी से फरियाद करते हो। सुम्मा इज़ा कशफ़ अद्दुर्र अन्कुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युश्रिकून लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तऊ फसौफ तअलमून वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबन मिम्मा रज़क़नाहुम तल्लाहि लतुस्अलुन्न
अम्मा कुन्तुम तफ्तरून। फिर जब तुमसे इस तकलीफ को हटा देता है तो तुम में की एक जमात अपने रब के साथ शिरक करने लगती है, जिसका हासिल ये है कि वो हमारी दी हुई नेमत की नाशुक्री करते हैं। खैर, चंद रोज़ ऐश उड़ा लो, अब जल्दी तुमको खबर हुई जाती है। और ये लोग हमारी दी हुई चीज़ों में से उनका हिस्सा लगाते हैं जिनके मुतालिक उनको कुछ इल्म नहीं। कसम है अल्लाह की, तुमसे तुम्हारी इन इफ्तरा परदाजियों की ज़रूर बाज़पुरस होगी। वयजअलून लिल्लाहिल बनाति सुब्हानहु वलहुम मा यश्तहून वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम। और अल्लाह ताला के लिए बेटियां तजवीज़ करते हो, सुभान अल्लाह, और अपने लिए चाहती चीज़ यानी बेटे, और जब इनमें से किसी को औरत यानी बेटी की खबर दी जाए तो सारे दिन उनका चेहरा बेरौनक रहे और वो दिल ही दिल में घटता रहे। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुम्सिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। लिल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति मसलुस्सऊ वलिल्लाहिल मसलुल अअला वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस चीज़ की उसको खबर दी गई है उसकी आड़ से लोगों में छुपा छुपा फिरे, क्या या उसको जिल्लत पर लिए रहे या उसको मिट्टी में गाड़ दे। खूब सुन लो कि उनकी ये तजवीज़ बहुत ही बुरी है। जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनकी बुरी हालत है, और अल्लाह ताला के लिए तो बड़ी आला दर्जे की सिफ़ात साबित हैं और वो बड़े ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सब को अपनी इताअत और फरमा बरदारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरतुन नहल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत की निशानियों के ताल्लुक़ से सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। حامل القرآن قد خصك